हम देखेंगे एक लड़की की कहानी जो अपने सर पर बॉक्स पहनकर घूमती रहती है। वो ऐसा क्यों करती है, इस बारे में हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। मूवी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी बड़ी दिलचस्प है। और कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम मेनाम है, जो हमेशा अपने चेहरे पर एक बॉक्स पहनकर रखती है, जिसका कारण यह है कि वो खुद को वर्ल्ड का सबसे अगली इंसान मानती है। इसने ये बॉक्स 3 साल से पहन रखा है और खुद को मिरर में भी नहीं देखती है और कुछ सालों से तो घर के बाहर भी नहीं गई है। इसके परिवार में इसका भाई प्लावान और फादर है। एक दिन प्लावान घायल होकर घर आता है और पिटाई के डर से उसने मेनाम की तरफ इल्जाम लगा दिया, जिसके कारण मेनाम रोने लगती है। मेनाम अपने व्यक्तिगत जीवन को सोशल मीडिया पर शेयर करती है और वहां अपने दोस्त बनाती है, क्योंकि लाइफ वहां पे बहुत ही आसान होती है और वहां किसी से बात करने के लिए फेस दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो ऑनलाइन फ्रेंड्स को बताती है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था सालों पहले, जब वो छोटी थी और अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए गई थी, पर उसके क्रश ने उसको मना कर दिया और कहा कि तुम तो वर्ल्ड की सबसे अगली इंसान हो। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसको अगली अगली बोलकर चिढ़ाने लगे। वो चुपचाप घर आ गई और इसके बाद मेनाम काफी गंभीर हो गई। इसके बाद वो कभी भी स्कूल नहीं गई और उसके फादर ने उसे काफी मनाने की कोशिश भी करी, पर कुछ हुआ नहीं। मेनाम ने कुल मिलाकर निर्णय ले लिया कि वो अब होम स्कूलिंग करेगी। कुछ दिनों के बाद मेनाम गलती से एक बलून के पीछे बाहर चली जाती है और एक लड़का उसे मदद के लिए बोलता है। मेनाम तेजी से अपना चेहरा बैग से ढक लेती है ताकि उसे कोई देख ना सके, क्योंकि मेनाम खुद को बहुत अगली समझती है। इस बीच उसको ये लगता है कि जब उसने अपना चेहरा ढक लिया था तो उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था और इस कारण से मेनाम अब अपने चेहरे पर हमेशा बॉक्स पहनकर घूमती है। मेनाम अपने चेहरे को अपने परिवार में भी किसी को नहीं दिखाती है। उसके फादर को इसकी बहुत चिंता होती है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेनाम बीमार है। डॉक्टर बताती है कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि टीनेजर्स में होने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करते हैं और इस स्थिति में वो किसी से बात नहीं करते, ना ही कमरे से बाहर आते हैं। मेनाम अभी भी ठीक है क्योंकि वो सभी से बातें करती है, लेकिन रात को हम देखते हैं कि खाना खाने के समय मेनाम बॉक्स को हटाए बिना ही खाना खा रही है। इसके फादर कहते हैं कि उनकी बात ध्यान से सुनो और तब उन दोनों बच्चों को लगता है कि कहीं ना कहीं उसके फादर को कैंसर है, या फिर अगर इतनी जरूरी बात है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गे हैं। लेकिन उनके फादर कहते हैं कि मेनाम कल से स्कूल जाएगी और अपने भाई के साथ जाएगी। अब मेनाम को लगता है कि ये क्या मजाक है, लेकिन उसके फादर मेनाम की नहीं सुनते हैं और मेनाम गुस्से में वहां से चली जाती है। रूम में पहुंचकर वो कई घंटों तक रोती रहती है और सोचती रहती है कि कल सभी मुझे बुली करेंगे। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि बुली होना बेहतर है उसके अगली कहलाने की तुलना में, इसीलिए उसने तय किया कि कल वो अपने भाई के साथ स्कूल आखिरकार जाएगी। उसका भाई प्लावान मेनाम के लिए एक न्यू बॉक्स लेकर आता है और उसे सजाता है और बढ़िया अच्छे से बनाता है। मेनाम ने पहली बार अपना बॉक्स अपने चेहरे से हटाया और हम सभी ने देखा कि आखिरकार वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है। अगले दिन स्कूल जाते हुए सभी ने उसके बॉक्स को देखकर उसका मजाक बनाया और उसे बुली करना शुरू कर दिया। सब हंसने लगे। मेनाम बेहोश हो जाती है और उसके पास एक लड़का आता है जिसने भी हेलमेट पहना हुआ है जैसा कि मेनाम ने किया हुआ था। इस लड़के का नाम मेंटेन है। मेनाम भागती हुई स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकराती है और वो सब इसको परेशान करने लग जाते हैं और इसके बॉक्स को उतारने की भी कोशिश करते हैं, बस मेंटेन आकर उसे बचा लेता है। जीरो गुस्सा हो जाता है और मेंटेन से मिलकर उससे वही कहता है जो किसी औसत टीनेजर की भाषा में कहा जा सकता है, साले स्कूल के बाहर मिल, फिर मैं तुझे देख लूंगा। मेनाम क्लास में जाती है और टीचर उसका परिचय करवाती हैं और कहती हैं कि इसकी प्राइवेसी को प्राइवेसी बने रहने देना क्योंकि ये एक स्पेशल स्टूडेंट है। टीचर के चले जाने के बाद बच्चे उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। मेंटेन भी उसी क्लास में होता है और वो देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। मेनाम चुपचाप जाकर लास्ट बेंच पर बैठ जाती है और लंच टाइम में अपने भाई को ढूंढती है, बट वो नहीं मिलता और यहाँ पर अकेले खाना खाने लगती है और सब बच्चे इसको अभी घूर रहे होते हैं और सब इसकी ही बातें करते हैं। तभी उसके पास 2 लड़के आते हैं और इसका बॉक्स हटाने की कोशिश करने लगते हैं। कोई उसकी हेल्प नहीं करता, बाकी सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। मेनाम यहाँ से जल्दी से उठकर भाग जाती है और जाकर गार्डन में बैठ जाती है। वहां मेंटेन उसे एक सैंडविच देता है। मेनाम बताती है कि कल से वो स्कूल नहीं आएगी, पर मेंटेन कहता है कि वो स्कूल आना ना छोड़े, प्लीज तुम स्कूल आना। स्कूल के बाहर जीरो मेंटेन का वेट कर रहा होता है और ऐसा हर स्कूल के बाहर के लड़कों के साथ होता रहता है, नॉर्मल सी बात है। अब दोनों में झगड़ा होता है और उनकी लड़ाई जारी होती है। मेनाम इन सभी घटनाओं को देख रही होती है और तभी पुलिस आ जाती है। जीरो मेनाम को लेकर भाग जाता है और बाकी सब भी भागते हैं और जीरो मेनाम को अकेले में ले जाकर उसका बॉक्स हटा देता है। मेनाम इसे देखकर हैरान हो जाती है। जीरो इसको देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इसके बाद मेनाम को यह लगता है कि ये मुझे इसलिए ऐसे देख रहा है क्योंकि मैं इतनी ज्यादा अगली हूं। हे भगवान, बस
यहीं पर मेनाम बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसे अपने चेहरे पर मास्क नहीं मिलता है। वहां पर वो बहुत घबरा जाती है। उसका भाई जल्दी से उसका मास्क उसे लाकर पहनाता है और उसके पिताजी कहते हैं कि ये सब उनकी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजता जबरदस्ती तो तुम यहाँ पर नहीं होती आज, इसीलिए कल से तुम स्कूल नहीं जाना, तुम जो चाहती हो वही करना। अब मेनाम कहती है कि वो स्कूल जाएगी क्योंकि उसे जीरो से बदला लेना है। अगले दिन जीरो स्कूल में बैठा मेनाम के सपने देख रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। और तभी वहां पर वो आती है और इसको एक जोर का थप्पड़ मारती है और जीरो इसका फेस मास्क हटाने लग जाता है। तभी मेंटेन यहाँ पर आकर उसको रोकता है और मेनाम उन्हें रोकती है और तभी कुछ बच्चे फोटो खींचकर स्कूल में फैला देते हैं कि दो हैंडसम लड़के और एक बॉक्स वाली लड़की के पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह, अब दोनों ही साथ में बैठकर लड़ाई करने लगते हैं। मेंटेन ने कहा जीरो से, तुम्हें मेनाम को पाना है ना, इसीलिए ये सब कर रहा है ना तू। जीरो ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, अरे मैं इसे नहीं चाहता, ये तो देखने में भी काफी अगली है, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। इसके बाद मेनाम को फिर से चक्कर आने लगता है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन मेनाम ने अपनी पहली वाली जिंदगी को जीना शुरू कर दिया, यानी कि घर में रहना और सोशल मीडिया पर बातें करना। इसके फादर और ब्रदर ने बहुत कोशिश की इसे रूम से बाहर निकालने की, लेकिन अब तो ये अपने रूम से बाहर भी नहीं आती थी। तब इनके घर के बाहर जीरो आता है जो कि माफी मांगने आया हुआ है, पर इसके फादर उसको अंदर ही नहीं आने देते हैं। नेक्स्ट डे मेंटेन भी घर पे आता है और वो एक नए डक बॉक्स को लेकर आता है। मेनाम ये देखकर बहुत खुश होती है और वो अपने लिए एक हेलमेट लाता है ताकि इन दोनों की मैचिंग हो जाए। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और उनकी दोस्ती बढ़ती है, बातें करते हैं और अगले दिन दोनों स्कूल जाते हैं। जीरो फिर से मेनाम को पकड़ लेता है और माफी मांगता है। इसका भाई प्लावान आकर उसे बचा लेता है और वहीं क्लास में मेनाम के पास एक लड़की आती है जो उससे मिलने आई है, क्योंकि उसे लगता है कि मेनाम जीरो की गर्लफ्रेंड है। अब लड़की कहती है कि तुम जीरो से कहना कि छोटे बच्चों को बुली ना करे, वो कमजोर होते हैं। मेनाम जवाब देती है, सुनो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लंच टाइम में पता चलता है कि जीरो मेनाम के भाई प्लावान को पीट रहा है। वो तुरंत उसकी मदद के लिए जाती है और अपने भाई को बचाती है। जीरो से कहती है कि वो छोटे बच्चों को मारना बंद करे, बुली ना करे। जीरो कहता है कि तुम अपने फेस से बॉक्स हटा लो, मैं सब कुछ मान जाऊंगा। अब सबको बचाने के लिए मेनाम बॉक्स को हटा देती है और सब उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान होते हैं। इसी समय मेंटेन ने भी उसे पहली बार देखा और शॉक्ड हो गया। वो भी इसको बस देखता ही रह जाता है। घर पर आकर मेनाम के भाई प्लावान इसको सबके कमेंट्स दिखाता है जिसमें सब उसकी तारीफ कर रहे हैं स्कूल ग्रुप में, लेकिन इस पर उसको भरोसा नहीं आया। रूम में जाने पर वो देखती है कि जीरो छुपा हुआ है और वो उससे माफी मांगता है और कहता है, मैंने मजाक में बोला था तुम्हें अगली, इनफैक्ट तुम्हारी जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी है, तुम बहुत सुंदर हो। अब जीरो वहां से चला जाता है और मेनाम को अब भी भरोसा नहीं होता। वो अपने ऑनलाइन दोस्तों से कहती है कि तुम मेरी फोटो देखो और बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ, और वो भी उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद मेनाम को विश्वास होता है कि हाँ, वो सचमुच सुंदर है, और 3 साल बाद वो अचानक से मिरर देखती है और हैरान रह जाती है कि वो कितनी ज्यादा सुंदर है। अगले दिन बिना बॉक्स के वो स्कूल जाती है और इस तरह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करती है और सभी स्कूल में उसकी प्रशंसा करते हैं और ये काफी पॉपुलर भी हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।